अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोकस इन पेड या आउट पेड के बारे में। मैं सारे एक्टिविटीज़ वो फोकस पर परफॉर्म करूंगा, सो दैट इज़ वाई आप इसको गूगल कोलैब्स पर भी यूज़ कर सकते हैं और लोकल पीसी पर भी। अगर आप इसको गूगल कोलैब्स पर यूज़ कर रहे हैं तो आप इमेज मिक्सिंग और इन पेडिंग दोनों को सेपरेटली कर सकते हैं। आप इसको एक्सेक्ट एक टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि फ्री में गूगल कोलैब्स पर इतनी स्पेस नहीं है कि आप दोनों मॉडल्स को एक साथ इस्तेमाल कर पाएँ। तो हम मूव करते हैं आगे की तरफ। फोकस में बेसिकली इन पेड, आउट पेड और इमेज मिक्सिंग को मिक्सअप कर दिया गया है। ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं। हम किसी भी इमेज का रेफरेंस देखकर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। एक या दो इमेज का रेफरेंस देखकर विद प्रॉम्प्ट और विदाउट प्रॉम्प्ट भी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह हम लोग अगर अगर ना भी दें तब भी क्रिएट कर सकते हैं। बात की जाए इन पेड आउट पेड की तो उसकी वजह से हम डिफरेंट जो है वो चीज़ें या ऑब्जेक्ट अपनी इमेज के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक हमने किसी भी फीमेल कैरेक्टर के गले में नेकलेस ऐड करना हो तो वो हम कर सकते हैं। हमने किसी ऑब्जेक्ट पर ग्लासेस ऐड करने हो किसी कैरेक्टर के या उस पर हेड वगैरह ऐड करनी हो वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रिमूव करना चाहें तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर सकते हैं। हमने किसी कैरेक्टर के जो है वो टैटूज बने हुए हैं उसको रिमूव करना है वो कर सकते हैं। कोई और ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो कर सकते हैं। लाइक हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि हम कोई भी चीज़ को इंसर्ट किए या डिलीट किए बगैर उसी ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी कैरेक्टर के जो वो हेयर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस चेंज कर सकते हैं। सेम हम उनकी जो है वो अपीयरेंस या क्लॉथेस को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई एनएम कैरेक्टर है तो हम उसको रियलिस्टिक में और रियलिस्टिक को एनएम में भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम अगर क्लॉथेस की बात की जाए तो ना सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं, बेसिकली हम उनके जो क्लॉथेस हैं उनको एंटायरली भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा। सो आपने पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। बिफोर दिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो बगैर टाइम जाए के लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। सो मैं फोकस कोलैब पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं जो है इसकी सेटिंग कर लूँगा। इसकी सेटिंग के अंदर मैं डिफरेंट टास्क वो करूँगा कि मैं इसमें जो स्टाइल है उसको फोटो रियलिस्टिक कर लूँगा या मास्टरपीस कर लूँगा और साथ में इसका जो एडवांस पे जाके गाइडेंस स्केल और शार्पनेस है उसको 7 कर दूँगा। आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब नीचे मूव करेंगे तो हमारे पास इनपुट इमेज का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करें तो हमारे पास इनपुट इमेज आ जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज दूँगा डॉग की और विदाउट प्रॉम्प्ट मैं जो है ना इसको जनरेट करूँगा कि जो फोकस है वो खुद इसको एनालाइज करे और इसके अगेंस्ट जो है वो एक इमेज तैयार करे। तो वो इस इमेज को एनालाइज करते हुए जिस तरह ये एक फर वाला फ्लफी डॉग है उसी तरह का एक फ्लफी डॉग जो है ग्रॉस पे बन के आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी ही इमेज को जो मैंने जनरेट किया इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा, ड्रैग करूँगा इन पेंट में, सॉरी इन इमेज प्रॉम्प्ट में, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कैट। अब क्या होगा कि वो इस इमेज को एनालाइज करेगा और एक कैट क्रिएट करेगा। बट क्या होगा कि वो कैट बिल्कुल फ्लफी होगी जिस तरह यह डॉग है या फर वाली होगी। इस तरह से वो इसको क्रिएट करेगा। कुछ उसने मेरे प्रॉम्प्ट को फॉलो किया और कुछ उसने इमेज को एज ए प्रॉम्प्ट फॉलो किया हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस इमेज को डिलीट करके यहाँ पर एक बर्ड ऐड करने वाला हूँ जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और साथ में इसी ही कैट को जो है मूव कर देता हूँ इस तरफ। अब मैं 2 इमेजेस को प्रॉम्प्ट के साथ ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दूंगा कि कैट सिटिंग ऑन ट्री। अब ये क्या करेगा कि ये जो कैट है फ्लफी इसको लेगा और इस तरफ से जो बर्ड बैठा हुआ है ट्री के ऊपर इसको इन दोनों को लेकर एज ए प्रॉम्प्ट इसको एनालाइज करेगा और फिर मेरे प्रॉम्प्ट को इसके साथ कंपेयर करेगा। देन वो एक इमेज क्रिएट करेगा जो कैट है वो ट्री के ऊपर बैठी हुई। तो 2 मेरे पास डिफरेंट इमेज जो है वो क्रिएट होकर आ गए हुए हैं जिनमें कैट जो वो फ्लफी है और ट्री के ऊपर बैठी हुई है। सो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हम अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ अपने इमेज में ऐड करना चाहते हैं। लाइक हमने कोई नेकलेस ऐड करना है, हमने कोई शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, टेक्स्ट वगैरह, या ग्लासेस जो है सन ग्लासेस ऐड करना है, कोई हैट ऐड करनी है, कुछ भी हम वो कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन पेड आउट पेड पर आ जाएंगे और यहाँ सबसे पहले हम एक डिज़ायर्ड इमेज है उसको अपलोड कर लेंगे। किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, वो जो आपने करना है उसको सूटेबल होना चाहिए। क्योंकि मैं नेकलेस ऐड करने वाला तो मैं एक डीप क्लेवेज या बड़े गले वाली एक मॉडल का जो है वो लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसमें नेकलेस ऐड करने में आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रश की मदद से मैं एक वी शेप बना दूंगा। जो ब्रश को है वी की शेप में पेंट कर दूंगा क्योंकि मुझे एक नेकलेस चाहिए तो नेकलेस इसी स्टाइल पे होता है। तो मैं अब जाऊँगा प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर और वहाँ जाकर मैं लिख दूंगा नेकलेस और मैं साथ में लिख देता हूँ डायमंड नेकलेस। सो मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए। एक जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे और देखें जो हमारे पास इमेज क्रिएट हुआ है अब वही इमेज है सेम, लेकिन क्या है कि अब उसके गले में सेम लाइक दैट जैसे मैंने ब्रश की मदद से पेंट किया था वैसे ही एक डायमंड नेकलेस जो है वो बनकर
आ गया हुआ है। सो इसी तरह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट ऐड भी कर सकते हैं। आपने कोई बर्ड ऐड करना है, कुछ भी हम कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा इस हट कर कुछ कि मैं इसके अंदर कुछ और एडिशन करना चाहता हूँ कि मैंने टेक्स्ट को ऐड करना है। तो हर चीज़ के अंदर थोड़ी-सी डिफरेंस है। अब मैं इसके अंदर आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। सबसे पहले आपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है ब्रश की मदद से जहाँ आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स में जाएँगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट हमने क्या लिखना है? वही प्रॉम्प्ट जो हमने टेक्स्ट लिखना है। तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट और कोड के अंदर वो टेक्स्ट लिखूँगा जिसको मैंने प्रिंट करना है। क्योंकि मैं लव प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं LOV को कोट के अंदर लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर, और फिर मैं लिख दूंगा प्रिंटेड ऑन द शर्ट। तो मैं उसको जैसे ही वो करूंगा, उसका कलर भी मैंने डिफाइन किया, तो वो रेड कलर का लव लिखा हुआ आ जाएगा शर्ट के ऊपर, जो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा था। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी इमेज को जो है वो अब मजीद अपडेट कर सकता हूँ। मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ मैं इसके ऊपर सन ग्लासेस ऐड कर सकता हूँ। मैं इसके आइज कलर चेंज कर सकता हूँ, लिपस्टिक्स के कलर चेंज कर सकता हूँ, और ब्लशेस लगा सकता हूँ फेसेस के ऊपर, हेयर के ऊपर कलर चेंज कर सकता हूँ, और भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इस पर जो है सन ग्लासेस लगाऊंगा। सो मैं आइज को सिलेक्ट करूंगा और आइज सिलेक्ट करने के बाद प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर सन ग्लासेस लिख दूंगा जस्ट ओनली, और फिर मैं जो है वो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट के बटन पर क्लिक करूंगा। दो मेरे पास डिफरेंट वेरिएशन जो है वो आई हैं, क्योंकि मैं दो इमेजेस ही क्रिएट कर रहा हूँ। सो दो ही मेरे पास इमेजेस क्रिएट होंगे। तो इनके अंदर जो ग्लासेस होंगे वो बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के बन के आए हैं। तो आप इनको देखेंगे वो हमें बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। लाइक हमने कोई टैटू रिमूव करना है या कोई भी रिजेक्ट, बट नो मैटर अबाउट द अमाउंट ऑफ टैटू के टैटू कितने ज़्यादा हैं, आपने जस्ट क्या करना है कि उनको रिमूव करना है। सो आपने सिलेक्शन अच्छी करनी है। मैं एक इमेज को अपलोड करता हूँ। अब इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से, मैं इसको होल्ड करते हुए। अब मैं सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा जहां पर टैटू है। अगर टैटू थोड़े हैं तो वही जहां जहां भी आपने सेलेक्ट करने हैं, नो मैटर कितनी अमाउंट है, कितने ज़्यादा है, कितने कम है, आप उन सबको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हम, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसको रिमूव करना है। सो दैट इज़ वाई हम इसको नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लिखेंगे टैटू, कि हमें टैटू नहीं चाहिए। प्रॉम्प्ट बॉक्स को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा और जनरेट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये हमारे इमेज जो अब जनरेट होगा नया, उसके अंदर से ये टैटू रिमूव हो चुका होगा। अब देखें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो आपके सामने है। कितने भी टैटूज हैं जो आपके इमेज के ऊपर पूरे जो है वो पूरे इमेज पर क्यों ना हो, आपने उनको क्लियरली जो है वो बड़ी स्मूथली सारा सेलेक्ट करना है। जिस एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे वो सारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने की। हमने टैटूज तो रिमूव कर लिया, अब हम देखते हैं कि हम बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड चेंज किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए भी हम कोई एक इमेज सेलेक्ट करेंगे, पहले डिजायर्ड इमेज, उसको हम अपलोड करेंगे और केयरफुली हम उसका तमाम वो एरिया जो सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, या वो बैकग्राउंड को। तो ऑब्जेक्ट जो है या जो हमारा कैरेक्टर है, हम उसको छोड़कर बाकी सारा एरिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ब्रश की मदद से आप ब्रश का साइज कम या बड़ा कर सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें प्रॉम्प्ट और नेगेटिव प्रॉम्प्ट दोनों देंगे। फर्स्ट प्रॉम्प्ट में मैं सी या फिर सी व्यू दे दूंगा या बीच दे दूंगा, तो मैं बीच लिख देता हूँ, सी व्यू नहीं लिखता। इसी तरह अब मुझे क्योंकि स्ट्रेट भी नहीं चाहिए और स्ट्रेट व्यू भी नहीं चाहिए, तो मैं इस पर स्ट्रेट व्यू या जंगल व्यू या कुछ भी आप वो लिख सकते हैं जो जो आपको नहीं चाहिए। तो मैं वो नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, जनरेट के बटन पर क्लिक करूंगा। तो मेरा जो इमेज क्रिएट होगा उसके अंदर से वो स्ट्रेट जो है या स्ट्रेट व्यू खत्म हो जाएगा और वो बीच के ऊपर आ जाएगा। और इसकी आप देखें क्लियरनेस कितनी है, क्लैरिटी कितनी है कि इसमें इमेज का जो है वो शेडो भी क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरह आप इसको जो है वो बार भी कर सकते हैं, जंगल कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हम किसी भी इमेज के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं करना चाहते, कोई ऐड या रिमूव नहीं करना चाहते, उसी के अंदर बेसिक चेंजिंग करना चाहते हैं। कलर हम हेयर के चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास एनिम या कार्टून है, हम उसको रियलिस्टिक में कन्वर्ट कर चाहते हैं, या फिर रियलिस्टिक इमेज को हम जो है वो करना चाहते हैं कार्टून में कन्वर्ट, या फिर हम अपने इमेज के एक अपीयरेंस, उसके कलर, उसके जो है वो क्लॉथेस कलर या फिर क्लॉथेस का इंटायरली डिज़ाइन हम उसको चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम उस इमेज को लेंगे जिसके अंदर हमने चेंजेस करनी है। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे उस एरिया को जिसको हमने चेंज करना है। तो करने के बाद हम लोग जाएंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर, मैं जो है ये लिख दूंगा मल्टीपल कलर या ब्लू हेयर। सो आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू। अब मैं इसके अंदर ब्लू हेयर्स लिख रहा हूँ, तो ब्लू हेयर्स लिखने के बाद मैं इसको जनरेट के बटन पर क्लिक करूँगा। मेरे पास जो इमेजेस क्रिएट होंगे अब उसी ही इमेज, उसी ही कैरेक्टर के जो है वो हेयर ब्लू हो चुके हुए हैं। सेम लाइक दैट अगर हम लोग चाहें तो हम किसी भी कार्टून कैरेक्टर को रियलिस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक कार्टून कैरेक्टर को अपलोड करता हूं और मैं इसको अब कन्वर्ट करूंगा रियलिस्टिक में। तो सबसे पहले मैं इसका जो है फेस उसको सिलेक्ट करूंगा, केयरफुली मैं पूरे फेस को सिलेक्ट करूंगा और बाकी सारे एरिया को मैं छोड़ दूंगा। इवन मैं इसकी शर्ट्स और हेयर वगैरह को भी छोड़ दूंगा। और यहाँ पर मैं जो है ना कुछ स्पेसिफिकली लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा रियलिस्टिक और फोटो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मीन्स स्माइलिंग
और मैं इसके अंदर एम्बर ग्रीन जो आइज़ वो लिख रहा हूँ, तो ये आप डिफरेंट जो है एट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, बट रियलिस्टिक और फोटो ये आपने लाजमी लिखना है क्योंकि हमें रियल फोटोज़ चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट करता हूँ, देखें जो कैरेक्टर था वो अब रियल फोटो में कन्वर्ट हो चुका है और उसकी आइज़ जो है वो ग्रीन है, एज पर गिवन माई प्रॉम्प्ट, वो जो है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इसी तरह आप इमेज के अंदर अगर उसके कलर चेंज करना चाहते हैं क्लॉथ्स के, तो क्लॉथ्स को जस्ट सेलेक्ट करेंगे और चेंज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि क्लॉथ्स ही इंटायरली चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे कि आप उस क्लॉथ्स को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे कि आपको वो क्लॉथ्स की जगह टी शर्ट चाहिए, योगा शर्ट चाहिए या फिर कोई कैजुअल ड्रेस चाहिए, और साथ में आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी देंगे कि आपको अगर ये शर्ट चेंज हो रही है तो कौन सी वाली नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स in the comment section.